नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। राणा दंपति की बेल याचिका पर मुंबई की सेशंस कोर्ट में पिछले आधे घंटे से सुनवाई जारी है। राणा दंपति के वकील कोर्ट में अपनी दलीलें रख रहे हैं। राणा दंपति के वकील ने कोर्ट में कहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ आस्था का विषय है। नवनीत राणा और रवि राणा का मकसद माहौल बिगाड़ना नहीं था। सेशंस कोर्ट से राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाईखला जेल से अतुल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, फिलहाल अब तक के क्या-क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, फिलहाल आबाद पोंडा अपनी बहस को जारी रखे हुए। उन्होंने साफ कहा कि वो राणा दंपति जो है वो मातोश्री जाना चाहता था, वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता था, लेकिन वॉयलेंस यानी कि हिंसा उसका मकसद नहीं था, हिंसा नहीं करना चाहता था। अगर पुलिस को यह भी गलत लग रहा था तो पुलिस को सिविल तरीके से यानी कि व्यवस्थित तरीके से उन्हें रोकना चाहिए था। पुलिस ने नहीं रोका। सरकार के समर्थक यानी कि जो खुद को शिव सैनिक बता रहे थे वो तकरीबन 600 की संख्या में राणा दंपति के घर पे पहुंच गए और उन्होंने रोकने की कोशिश की। तो हिंसा उनके तरफ से नहीं हुई बल्कि सरकार की जो समर्थक थे उनकी तरफ से हिंसा हुई है। और राजद्रोह का जो मामला लगा है उसमें अगर हिंसा होती है तभी राजद्रोह का मामला लगना चाहिए। बिना हिंसा किए हुए राजद्रोह का यह मामला लगा है। कई सारे जजमेंट्स भी आबाद पोंडा इस वक्त कोर्ट में पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जो कोर्ट को पढ़ के उसका हवाला दे रहे हैं कि 124 है यानी कि राजद्रोह का मामला जो इस केस में लगा है वो क्यों गलत है। साथ में उन्होंने यही बताया। बिल्कुल राजेश, राजद्रोह को लेकर तो बार बार सवाल उठे ही थे उद्धव सरकार पर, महाराष्ट्र सरकार पर, कि राजद्रोह हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी कैसे हो सकता है। लेकिन एक के बाद एक 2-3 एक्स्ट्रा धाराएं राणा दंपति के खिलाफ लगातार जोड़ी गई थी। लग रहा है आपको कि राणा दंपति के वकील दमदार पक्ष अपना साबित कर रहे होंगे कोर्ट के अंदर इस वक्त? बिल्कुल, जो पक्ष वो रख रहे हैं, जो पॉइंट्स वो रख रहे हैं, वो अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये पॉइंट्स वो रखेंगे। और जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि उन्होंने अपना प्लान कैंसिल किया था। 23 तारीख को उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वो वहां नहीं जाएंगे। ये बात भी आबाद पोंडा ने कोर्ट में बड़े ही पुरजोर तरीके से रखी कि जब मातोश्री जाना उन्होंने कैंसिल कर दिया था, उन्होंने खुद कह दिया, फिर 124A की धारा उनके ऊपर कैसे लगी है, फिर राजद्रोह कैसे बनता है, उनकी गिरफ्तारी कैसे कर ली गई, जबकि जो शिव सैनिक जो सरकार के समर्थक कहकर जो उनके घर के नीचे आए थे उन्होंने हिंसा की है। और हिंसा का दोष जो है वो राणा दंपति पर लग रहा है। ज्योति, इससे पहले जब हॉलिडे बेंच बैठी थी तो वो इस तर्क से संतुष्ट नजर नहीं आए राजेश, लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं इनमें दम है। आज सेशंस कोर्ट क्या कोई फैसला सुना सकती है जेल या बेल को लेकर? देखिए, अभी बहस लंबी चलेगी। अभी बचाव पक्ष बहस कर रहा है, उसके बाद सरकारी पक्ष को मौका मिलेगा बहस करने का। उसके बाद फिर से एक बार बचाव पक्ष अगर कुछ कहना चाहता है तो वो कह सकता है। उसके बाद जज पर निर्भर करेगा कि वो फैसला आज देते हैं या फिर सुरक्षित रहते हैं। बहस आज पूरी हो भी पाती है या नहीं हो पाती है, ये इस पर नजर रहेगी। तो ये भी बहुत जल्दबाजी होगा ना होना कहना कि आज उन्हें राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिल्कुल राजेश, आप सेशंस कोर्ट के बाहर लगातार बने हुए हैं और ये बात भी सही है कि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि नवनीत राणा और रवि राणा को आज बेल मिलेगी या जेल में ही रहना होगा, क्योंकि जो जिरह की जा रही है वो बहुत लंबी खिंच सकती है। खासतौर पर राजद्रोह को लेकर राणा दंपति के जो वकील हैं वो कोर्ट के सामने अपना तर्क पेश कर रहे हैं। राजेश, एक स्ट्रॉन्ग पक्ष बनता है ऐसे में राणा दंपति का कि राजद्रोह के अंडर जो मामला ये बनता है, अगर हिंसा नहीं हुई, लोगों को भड़काया नहीं गया, और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा उन्होंने किया ही नहीं, बात सिर्फ कही गई थी और वो भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था, टाल दिया था, तो फिर ऐसे में तो कोई मामला बनता ही नहीं। बिल्कुल, आबाद पोंडा यही बात कोर्ट में रख रहे हैं कि जो एक्ट करने की उन्होंने बात की थी, जो हरकत उन्होंने करने की बात की थी वो की ही नहीं गई। सिर्फ उन्होंने कहा, उसके ऊपर उनकी गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद उन पर राजद्रोह की धाराएं भी लग गई। तो जब कुछ हुआ ही नहीं फिर उन पर धाराएं क्यों लगी हैं? लेकिन सरकारी पक्ष ने जो अपना जवाब दिया था उसमें साफ कहा कि उनके शब्दों के जरिए जो उन्होंने बातें कही हैं उसके जरिए असंतोष यानी कि डिससैटिस्फैक्शन सरकार के खिलाफ उत्पन्न हो रहा था और यही वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन बचाव पक्ष इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रख रहा है और बार बार इस बात का विरोध कर रहा है और आपत्ति जता रहा है कि धारा 124A यानी कि राजद्रोह इसमें गलत है। हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह के बराबर नहीं हो जाता। साथ ही आबाद पोंडा ने यह भी कहा कि दूसरे कई देशों में हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, लंदन में पढ़ा जा रहा है, लेकिन अपने देश में मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने पर राजद्रोह लग जा रहा है। आबाद पोंडा ने यह भी कहा कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन भी
कई जगहों पर हनुमान चालीसा पढ़ा गया, लेकिन कहीं पर किसी पर भी राजद्रोह का मामला लगा हुआ ऐसा नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस मामले में ऐसा क्या खास है कि राजद्रोह की धाराएं जो हैं वो लगा दी गई? तो फिलहाल आबाद पोंडा अपना पक्ष पुरजोर तरीके से कोर्ट में रख रहे हैं। ज्योति, निश्चित तौर पर राजेश, जिस तरह से आप कह रहे हैं, ऐसे में आबाद पोंडा की जो दलीलें हैं वो बहुत मजबूत नजर तो जरूर आ रही हैं, लेकिन बीजेपी लगातार आरोप भी लगाती आई है कि सरकार जो है महाराष्ट्र की वो पॉलिटिकल पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से संजय राउत भी बार बार धमकियां देते नजर आते हैं, ये कह चुके हैं कि वो 20 फीट गहरे गड्ढे में नवनीत राणा को गाड़ देंगे अगर वो अपनी जबान नहीं संभालती हैं। सरकार कहीं ना कहीं अपने पावर का मिसयूज कर रही है, क्या ऐसी कोई दलील देते नजर आ रहे हैं इस वक्त उनके वकील? देखिए, फिलहाल सरकार पर बहुत ज्यादा हमला करते हुए बचाव पक्ष के वकील नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ धाराएं जो गलत लगी हैं उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि धाराएं गलत लगी हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और अभी अभी आबाद पोंडा ने, हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य कोर्ट के अंदर, उन्होंने बताया कि अभी अभी आबाद पोंडा ने कहा है कि देयर इज डिफरेंस इन अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन, यानी कि अटेम्प्ट करना और प्रिपेयर करना उसमें डिफरेंस होता है। ये प्रिपेयर कर रहे थे लेकिन अटेम्प्ट नहीं किया इन्होंने, यही बात आबाद पोंडा साबित करना चाह रहे हैं कि सिर्फ प्रिपरेशन था, सिर्फ शब्दों के जरिए वो कहे जरूर रहे थे लेकिन अटेम्प्ट भी नहीं किया उन्होंने, मातोश्री जाने की कोशिश भी नहीं की। इसके बावजूद उन पर धाराएं लगी हैं जो कि गलत है। राजेश, एक सबसे पहले जो मुख्य धारा के तहत राणा दंपति को अरेस्ट किया गया था वो था धार्मिक भावना के तहत लोगों को भड़काने की कोशिश करना। इसके बाद एक एक कर राजद्रोह तक की जो धाराएं जोड़ी गई, क्या एक बार विस्तार से इन तमाम धाराओं का आप जिक्र कर बता सकते हैं कि आखिर इन दोनों के ऊपर क्या क्या मामले ठोके गए थे? देखिए, 153 में इनको गिरफ्तार किया गया था और उसमें दो धर्मों के बीच में, दो समुदायों के बीच में आप एक फूट पैदा करने की कोशिश करते हैं, उस आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जब इनकी कोर्ट में पेशी हुई, 23 तारीख को इनकी गिरफ्तारी हुई, तो जब कोर्ट में पेशी हुई तो जो रिमांड कॉपी सामने आया उसमें धारा 124A भी जुड़ा हुआ था। वो बचाव पक्ष के लिए भी एक शॉकिंग रेवल्यूशन था उस वक्त कि इन पे ये धारा कैसे लग गई। लेकिन सरकारी पक्ष कहना था कि हमने जांच में पाया कि ये धारा भी इसमें एप्लीकेबल होती है और इन पर लग गई। 124A की धारा लगने के बाद बेल मिलना मुश्किल हो जाता है, खास करके मैजिस्ट्रेट कोर्ट से बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। और सरकारी पक्ष जो है यही करना चाहता था कि इन्हें बेल ना मिले, इन्हें जेल में रखे। ये बात बचाव पक्ष जो है वो पहले दिन से कह रहा है। इसके बाद एक और मामला, यानी कि एक दूसरा FIR धारा IPC की धारा 353 के तहत इनके खिलाफ दर्ज किया गया, जिसमें सरकारी कर्मियों को, सरकार के कर्मियों को काम करने से रोकने की कोशिश होती है। उसके कॉशिंग के लिए राणा दंपति बॉम्बे हाईकोर्ट गया, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। हाँ, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इतना जरूर कहा था कि अगर दूसरी FIR 353 धारा 353 वाली FIR में इनकी गिरफ्तारी करनी होगी तो 72 घंटे पहले बताना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले धारा 153 में गिरफ्तारी हुई उनकी, और उसी केस में जब कोर्ट में पेश किया गया राणा दंपति को तो उसमें धारा 124A जोड़ दिया गया। उसके अगले दिन एक और FIR दर्ज किया जाता है, उसमें धारा 353 के तहत उन्हें जो है वो ये बताया जाता है कि इन लोगों ने सरकारी काम में व्यवधान पैदा करने की कोशिश की है। जी राजेश, बिल्कुल बने रहिएगा, कुछ हलचल भी वहां पर नजर आ रही है और ऐसे में जो दलीलें इस वक्त राणा दंपति के वकील देते नजर आ रहे हैं, दो बातें साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जो राजद्रोह का मामला है वो बेकार का मामला लगाया गया है, क्योंकि राजद्रोह की धारा तब लगती है जब कोई हिंसा की जाए या सरकार के खिलाफ कोई साजिश की जाए, और ऐसा कुछ नहीं किया गया। किसी मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी राणा दंपति ने नहीं दी थी जो कि धार्मिक भावना आहत हो। ठाकरे परिवार के घर के बाहर, यानी कि मातोश्री के अंदर भी नहीं, बाहर बैठकर हनुमान चालीसा सिर्फ एक विरोध दर्ज कराने के लिए राणा दंपति करना चाह रहे थे। ये दलील राणा दंपति के वकील इस वक्त सेशन कोर्ट के अंदर देते नजर आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।